दोस्तों, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के 5वीं चरण की काउंसलिंग को क्यों निरस्त कर दिया गया है, इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर संक्षिप्त में समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को, पूरे अपडेट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी मुद्दे को लेकर, यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के 5वीं चरण की काउंसलिंग को लेकर कल एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें इस मुद्दे के बारे में विस्तारपूर्वक बताया था। आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक देखकर पूरे मामले को और अच्छे से समझ सकते हैं। मैं उन पुराने अपडेट को और दोहराकर वीडियो ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। जो नई अपडेट है उसको आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, ताकि कम समय में आपको पूरे मामले के बारे में बढ़िया से सटीक तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में सुप्रीम कोर्ट और बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 2900 के आसपास बीएड सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्ति करके उनके स्थान पर बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल 5 फरवरी से शुरू होने वाली थी और 15 मार्च 2025 तक आवंटित शालाओं में ज्वाइनिंग कर लेना था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जिन बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से निकाला गया है, उनमें से बहुत सारे लोगों के पास डीएड और बीएड दोनों की डिग्री और डिप्लोमा है। ये उनके तरफ से दावा किया जा रहा है। इसलिए उनके तरफ से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके ये मांग किया गया था कि चूंकि उनके पास डीएड और बीएड दोनों की डिग्री है, ऐसे में उनको भी डीएड डिग्री के आधार पर उनको भी 5वें चरण की काउंसलिंग में शामिल करने की उन्होंने मांग रखी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए फिर माननीय उच्च न्यायालय ने, यानी कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष के वकीलों को, यानी सरकार के पक्ष के भी वकील और फिर इधर जो डीएड बीएड वाले पक्ष के जो वकील हैं, उन सब से डिस्कस करने के बाद 3 फरवरी 2025 को 7 पेज का एक ऑर्डर कॉपी जारी करके राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि सहायक शिक्षक भर्ती में जिन बीएड अभ्यर्थियों के पास डीएड की डिग्री है, उनके दस्तावेजों का अच्छे से जांच पड़ताल करके उनको भी 5वें चरण की काउंसलिंग में शामिल किया जाए और 5 फरवरी से होने वाले 5वें चरण की काउंसलिंग को एक सप्ताह और आगे बढ़ाते हुए 10 फरवरी 2025 से शुरू करने का अंतरिम राहत दिया गया। और इस केस की अगली सुनवाई, यानी कि नेक्स्ट हेयरिंग 24 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में रखने का निर्देश दिया गया है। यानी कि 24 फरवरी से जो सप्ताह शुरू होगा, उनमें से कोई एक दिन में इस केस की अगली सुनवाई होगी। इसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने, यानी कि डीपीआई ने पूर्व में जो 24 जनवरी 2025 को 5वें चरण की काउंसलिंग के लिए जो समय सारणी जारी किया था, उसको निरस्त करते हुए कल 5 फरवरी 2025 को एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा याचिका नंबर 5788 ऑफ 2023, यानी कि 2023 का जो एक याचिका था और उसमें जो निर्णय दिया गया था, उसमें पारित निर्णय का या आदेश का पालन करते हुए सहायक शिक्षक पद की 5वीं चरण भर्ती की काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी लोक शिक्षण संचालनालय, यानी कि डीपीआई की तरफ से 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, जिसको कुछ मिनट पहले ही आपको बताया था अभी मैं। उसमें फिर बिलासपुर हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर किया गया था, जिसका याचिका नंबर 925 ऑफ 225, यानी कि 2025 में यह केस लगा है, नया केस, जिसका याचिका नंबर 925 है। उस केस की सुनवाई करते हुए दिनांक 3 फरवरी 2025 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया, जिसको वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बताया था, यहां पर भी उसको हाईलाइट किया गया है, उस फैसले का स्क्रीनशॉट। तो इसी मुद्दे को कल के वीडियो में भी आप लोगों को बारीकी से भी बताया था। कोर्ट के इसी निर्देश का पालन करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक पद की 5वीं चरण की भर्ती और काउंसलिंग जो प्रक्रिया है, उसके संबंध में 24 जनवरी 2025 को जो सूचना और समय सारणी जारी किया था, उसको निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। और इसके बाद अब सहायक शिक्षक पद की 5वीं चरण की भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी, उसके लिए डीपीआई की तरफ से बाद में एक अलग से संशोधित आदेश जारी करके अलग से उसकी सूचना दिया जाएगा। इसलिए डीपीआई की तरफ से इस पत्र में साफ साफ कहा गया है कि अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो विभाग के वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। उसी में नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा, उसकी सूचना दिया जाएगा। और वैसे भी जब भी नया टाइम टेबल जारी किया जाएगा, उसके कुछ मिनटों के बाद, कुछ घंटों के अंदर अंदर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को उसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा। तो दोस्तों, एक लाइन में मामला यही है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के 5वीं चरण की काउंसलिंग और दस्तावेज परीक्षण
यानी कि भर्ती प्रक्रिया जो कल 5 फरवरी से शुरू होने वाली थी, उसमें बिलासपुर हाईकोर्ट के 3 फरवरी 2025 को जो नया जजमेंट जारी किया गया है, और नया जजमेंट आने के बाद डीपीआई ने पूर्व के 24 जनवरी 2025 को जारी टाइम टेबल को निरस्त करने के लिए कल 5 फरवरी को एक नया आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद 5 फरवरी से शुरू होने वाले काउंसलिंग अभी फिलहाल स्थगित हो चुकी है। और अब फिर से कब से शुरू होगी उसके लिए बाद में एक नया आदेश जारी करके, एक नया संशोधित आदेश जारी करके अलग से उसकी सूचना दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में देरी होगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीएड अभ्यर्थियों को होगी, क्योंकि जितना लेट होगा उतना ही मामला जटिल होता जाएगा। इसलिए विभाग और कोर्ट दोनों को इस मुद्दे को गंभीरता के साथ संज्ञान में लेकर 5वें चरण की काउंसलिंग और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। इसी में सभी बेरोजगारों की भलाई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को आप बिल्कुल संक्षिप्त में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों इस मुद्दे से जुड़ी जो भी जरूरी और महत्वपूर्ण आदेश निर्देश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।